नमस्कार। बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में नक्सलवाद पर आधारित पुस्तक 13 राज नहीं आएगा रे के विमोचन समारोह में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या थी और छत्तीसगढ़ के लिए ये तो एक कलंक ही था। एक वक्त पर छत्तीसगढ़ का कई जिला नक्सलवाद से ग्रसित था। डॉक्टर रमन सिंह 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और काफी मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसलिए बहुत धीरे धीरे नक्सली से मुक्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि सौभाग्य का विषय है कि जब डबल इंजन की सरकार आई, केंद्रीय गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, तब जवानों और उन क्षेत्र की जनता के समर्थन के कारण नक्सलवाद को समाप्त करने में सफलता मिली है। राजीव रंजन और रचना नायडू साहस और मेहनत के कारण नक्सलियों के बीच में जाकर उन क्षेत्रों का दौरा कर बयान लेना, उनके बाद इस किताब की रचना की, जो किताब आने वाले वक्त में युवा पीढ़ी को ये बताएगी कि आखिर नक्सलवाद क्या था, छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह का कलंक था। जी की किताब 13 राज नहीं आएगा रे, इसका विमोचन आज यहाँ पे हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित थे। शानदार आयोजन हुआ और इस किताब के बारे में काफी जानकारी दी गई। नक्सल आंदोलन छत्तीसगढ़ में प्रवेश, बस्तर क्यों इसके झगड़ा रहा और क्या क्या कारण थे जो छत्तीसगढ़ ही पूरे देश का नक्सल का केंद्र बना, राजधानी बनी। अबुझमाड़ को क्यों उन्होंने चयन किया, अबुझमाड़ से उनको निकालना क्यों कठिन था, और इधर महाराष्ट्र से लगा हुआ हिस्सा और अबुझमाड़ का हिस्सा, ये पूरे के पूरे उनके केंद्र बिंदु जहां 75% नक्सल अंत तक काम करते रहे। देखिए, नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या थी और छत्तीसगढ़ के लिए तो एक कलंक ही था। कहें कि एक समय तो छत्तीसगढ़ का अधिकांश जिला नक्सल से ग्रसित था, लेकिन आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़े और इसलिए बहुत जिले नक्सल से मुक्त हुए। फिर भी करीब 5 जिले बस्तर के, लेकिन वो बहुत बड़ा क्षेत्र, एरिया वाइज देखें तो केरल स्टेट से बड़ा क्षेत्र वो नक्सलवाद से ग्रसित था और वहाँ के भोले भाले जनजातीय समाज के लोग 40 साल 50 साल से नक्सलवाद के कारण विकास से अछूते थे। लेकिन सौभाग्य का विषय कि जब डबल इंजन की सरकार हुई और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आशीर्वाद मिला, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, तो हम लोग जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता के समर्थन के कारण ऐसा लगता था कि नक्सलवाद कभी समाप्त होगा कि नहीं, उसको समाप्त करने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना जशपुर सहित पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ऐतिहासिक साबित होगी। रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए है और अब तक वहां रेल लाइन नहीं पहुंची थी। राज्य सरकार लगातार इस मांग को केंद्र के समक्ष रख रही थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से मुलाकात कर इस विषय से अवगत कराया गया था और अब इस परियोजना को स्वीकृति मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि धरमजयगढ़, जशपुर और लोहरदगा को जोड़ने वाली ये रेल लाइन लोगों के आवागमन को आसान बनाएगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। वहीं डीलिस्टिंग के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आधी अधूरी जानकारी के आधार पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले विषय की सही जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन आता है कौन जाता है, ये कांग्रेस का विषय है।
विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। होता ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं देते, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। होता ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं देते, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे। पथरा मा पानी ओगराबो धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित जनजाति समागम 2026 में देश भर के 500 से अधिक जनजातीय समुदायों के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। समागम में जनजातीय संस्कृति, परंपरा, आस्था और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम से पूर्व राजधानी दिल्ली में विभिन्न स्थानों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिनमें पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य, मांदर की थाप और सांस्कृतिक झांकियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शोभा यात्रा लाल किला मैदान पहुंचकर विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गई। समागम में वक्ताओं ने कहा कि जनजातीय समाज केवल
प्रकृति का रक्षक नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। वक्ताओं ने इसे टिकाऊ विकास का आदर्श मॉडल बताया है। जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोजन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनजातीय पहचान और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का मंच है। उन्होंने कहा कि जनजातीय पहचान केवल संवैधानिक सूची का विषय नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, परंपरा और सामुदायिक जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मंच ने यह भी मांग उठाई है कि जो व्यक्ति अपनी पारंपरिक जनजातीय आस्था, संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाजों का परित्याग कर देता है, उसे अनुसूचित जनजाति वर्ग से मिलने वाले संवैधानिक लाभों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पहली बार जनजातीय समाज देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मैदान में लाखों की संख्या में जुटा था। पूरा देश का एक ही मांग है कि जो नहीं भोलेनाथ का वो नहीं हमारी जात का। एक विषय को लेकर एक संगठन के बैनर तले एक स्थान पर दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में जनजातीय समाज नहीं एकजुट हुआ था। उतनी बड़ी संख्या में 2.5 लाख से ज्यादा जनजातीय समाज, 550 से ज्यादा प्रकार की जनजातियां, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, चाहे पूर्वोत्तर का मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, असम, चाहे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों से हजारों की संख्या में और एक स्थान पर लाखों की संख्या में जुटे थे। आपको बताना चाह रहा हूं कि सरगुजा संभाग से 5000 की संख्या में जनजातीय समाज दिल्ली गया था। आज तक जब से देश आजाद हुआ है, स्वाधीनता का एक बड़ा हम लोगों ने आंदोलन किया है। वास्तव में यह भी जनजातीय समाज का स्वाधीनता आंदोलन जैसा ही आंदोलन है, जिसमें जनजातीय समाज अपने आरक्षण पर जो एक प्रकार का हमला हो रहा है उसको रोकने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सरगुजा संभाग का 5000 से ज्यादा की संख्या में जनजातीय समाज दिल्ली गया था। और हम लोगों ने पूरे देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास किया। अपनी जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा देश के राजधानी दिल्ली में बहुत विशाल लगभग 2.5 लाख के ऊपर की संख्या में लगभग 550 जनजाति समाज एकत्रित होकर के धर्मांतरित जो लोग हैं उनका आरक्षण बंद करने के बारे में आंदोलन था और इसके लिए हम लोग ने मांग उठाने के लिए हम लोग गए थे। सक्ती जिला पंचायत अध्यक्ष द्रौपदी कीर्तन चंद्रा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता कीर्तन चंद्रा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश मजबूत और शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। देश आज हर क्षेत्र में मजबूत है। पीएम मोदी के विश्वास, विकास, जन कल्याण के थीम पर आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। हमारे जिला पंचायत में प्रदर्शनी लगाया गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष में जो कार्य हुआ है उसको वहाँ पर दर्शाया गया है। टीवी के माध्यम से दिखाया गया है। जो बाहरी लोग आए वहाँ देखें और समझे, जाने कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे साथ हमारे देश के लिए जो विकास किया है उसको आकर देखें, समझे, जाने। मोदी जी के 12 वर्ष बेमिसाल। उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जितना कार्य किया गया है उनके द्वारा, उस प्रदर्शनी के माध्यम से जिला पंचायत में उसकी झलकियां लगाई गई हैं, ताकि आम जन, ग्रामीण जनता आकर के देखें कि भारत को मोदी जी के द्वारा जो 12 साल में कौन कौन से ऐसे विकास के गाथा रचे हैं उनको जाने, उसको समझे। इसलिए जिला पंचायत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 12 वर्ष के विकास की गाथा है उसका प्रदर्शनी लगाया गया है। साथ ही वहां जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान से लाखों रुपए के एयर कंडीशनर और पंखों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर चोरी का पूरा सामान और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मामला मुलमुला थाना क्षेत्र का है, जहां नरियरा निवासी राहुल अग्रवाल ने अपने निर्माणाधीन मकान में फिटिंग के लिए रखे गए 17 एयर कंडीशनर और 4 सीलिंग फैन में से 4 एसी और 2 पंखे चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते पुलिस टीम ने जांच शुरू की। इस दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगालने पर एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया, जिसकी पहचान बनाहिल निवासी अमित
केवट के रूप में ही है। पुलिस ने अमित को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद उसने अपने बड़े भाई अमर केवट के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। जसपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में जंगली भालू का आतंक देखने को मिला है, जहां भालू के हमले में 3 ग्रामीण घायल हुए हैं, जिन्हें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहारपुर और अवंतिकापुर के बीच पत्थर की दीवार में फंसे भालू को वन विभाग ने जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा पीछा करने पर भालू को 18 वर्षीय अवध कुमार साकेत पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल साकेत को इलाज के लिए बैढन रेफर कर दिया गया है। वहीं बाद में भालू ने 2 अन्य ग्रामीण श्याम बिहारी पनिका और रामकृत पनिका को भी घायल कर दिया। इन्हें मामूली चोट आई है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।